सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में हमारे रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर जिस समय हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, उस समय हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हमारे सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि कैसे हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने से रुके या कैसे हम अपने पार्टनर के नज़दीक जा पाए। यानी हमारा पार्टनर हमें इतना ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देता है कि हम कभी समझ ही नहीं पाते। इतना ज़्यादा इग्नोर कर देता है कि हम सोचते हैं कि यार अब क्या किया जाए, कैसे अपने पार्टनर को नज़दीक लाया जाए। बार बार हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना, बार बार हमारी बातों को इग्नोर करना, बार बार हमारे कॉल मैसेज को इग्नोर करना, क्यों ऐसा हुआ, क्यों है? यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा मन को शांत करके सोचने की ज़रूरत है। अगर आप मन को शांत करके और थोड़ा डीपली सोचोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा पार्टनर मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों बार बार मुझे इग्नोर किया जा रहा है, क्यों हम मुझे रिलेशनशिप से दूर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो कि हम कभी सोचते ही नहीं, बस करते रहते हैं। कभी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर से, बार बार उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। यही गलती हम करते रहते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो यह गलती आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकती है। और अगर आपको अपने पार्टनर को आराम से समझाना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उसके लिए आपको बस, अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कौन सा ऐसा तरीका होता है और कौन सी आपकी वो गलती होती है जिससे आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है। सबसे बड़ी गलती तो आपकी क्या होती है, आपका रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना। हर समय आप रिलेशनशिप में जब अवेलेबल रहते हो, हर समय अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हो, तो उस समय आपका पार्टनर आपसे आइडिया लगा लेता है कि ये जो मेरा पार्टनर है ये निठल्ला है, इसको कुछ मालूम नहीं है, ना तो इसके पास कोई काम है, ना किसी भी प्रकार के कोई भी किसी भी तरीके का काम है नहीं इसके पास। और जब ये मालूम किसी को आपके बारे में हो जाता है तो आपको समय देना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता है। वो समझ लेता है कि अगर मैं इस इंसान को टाइम दूंगा तो मेरा टाइम ख़राब है और मेरा टाइम छोटी है, फालतू में मैं टाइम इसको क्यों दूँ। जब आपका पार्टनर ये सिचुएशन समझ जाता है तो वो आपको टाइम क्यों देगा। दूसरी बात, आपका पार्टनर आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करना क्यों शुरू करता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका उसके पास बहुत ज़्यादा नज़दीकी बना लेना। आप इतनी ज़्यादा नज़दीक या उससे बना लेते हो कि उसको इरिटेट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो उसको इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। और जब इरिटेशन होना शुरू हो जाता है किसी इंसान को तो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप किसी इंसान के इतना ज़्यादा नज़दीक चले जाओगे और कुछ समय इतना ज़्यादा नज़दीक चले जाते हो कि वो परेशान हो जाता है, तो कोई भी इंसान हो, अगर आप ही किसी के इतना ज़्यादा नज़दीक चले जाए या आपके ही कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो उस समय आप भी इरिटेट हो जाते हो। ये भी समझने की ज़रूरत है। आपको आगे से ये समझना है कि आपको अपने पार्टनर के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है। एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया और आप तुरंत मिलने के लिए पहुंच गए। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको थोड़ा गैप देना है। रिलेशनशिप में कुछ गैप बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो, बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक रहते हो, बहुत ज़्यादा उससे मतलब बात करते हो, इतना ज़्यादा क्लोज रहते हो कि यार वो ये समझता है कि यार ये इतना निठल्ला है कि ये कभी इसको बुलाओ तो तभी आ जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बस क्या करना है, आपको अपने आप को सँभाल कर रखना है। जब आपको ज़रूरत है थोड़ी बहुत आप मिल के भी आ सकते हो। रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ गई है तो आपको क्या करना है, अब थोड़ा दूरियाँ बना लेना है, आप थोड़ा गैप। ऐसा भी कर सकते हैं आप, नो कॉन्टैक्ट रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल तो आप समझते होंगे। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से उसको कॉन्टैक्ट में नहीं लेना है, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है बस। अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसके फ्रेंड सर्कल में हो तो वहाँ से भी आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है, ताकि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि अब नहीं है, कहीं ना कहीं चला गया है, उसको थोड़ी बेचैनी महसूस हो। जब आप किसी इंसान के पास ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो समझता है कि यार ये इतना ज़्यादा फ्री है कि बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज रहता है। आप समझने की कोशिश करना, जो चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, जो चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर होती हैं, तो वो क्या होती है, उनकी हम वैल्यू करना बंद कर देते हैं। हम वैल्यू उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। अब समझने की कोशिश करना, मान लिया जाए हमारे पास एक पेन है, बहुत अच्छा पेन है, वो जब तक हमें अच्छा लगेगा जब तक वो हमारे पास नहीं है, हम उसे लेने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन जिस समय वो हमें मिल जाता है उस समय हम उसके
प्रयास तो बहुत जो दूर की बात है, हम उसके नज़दीक तक नहीं जाते। बस जेब पर लगा है तो जेब पर ही लगा है, पॉकेट पर लगा है तो बस पॉकेट पर ही लगा है, उसके बारे में दोबारा सिरदर्दी पालना नहीं है। नहीं तो हम जब उसको दुकान में रखा देखते हैं, किसी शॉप पर रखा देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हमें मिले। लेकिन रीज़न क्या होता है, जैसे ही वो हमें मिल जाता है उस समय हम उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। जब तक वो पार्टनर हमें नहीं मिलता, जब तक हम उसके साथ फिजिकल नहीं होते, जब तक हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन जब उस जिस समय हम लोग उससे फिजिकल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उस समय वो पार्टनर हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है। यानी ये समझ लीजिए वो पार्टनर हमसे दूरी भी बनाना मतलब शुरू कर देता है। यही तो सबसे बड़ा रीज़न होता है। अब आपको क्या करना है, उस पार्टनर के इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है कि वो पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाए। और हाँ, एक बात और भी है, आप रिलेशनशिप में जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, तो आप उससे झगड़ा करना शुरू कर देते हो, फाइट होना शुरू हो जाती है रिलेशनशिप में, उस पर शक करना शुरू कर देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलती आप मत करिए। आप उस पार्टनर पर बिल्कुल भी शक मत करिए। आप उस पार्टनर के साथ झगड़ा बिल्कुल भी मत करिए, फाइट भी मत करिए। अगर फाइट आप कर रहे हो तो ये आपके नुकसान में जाएगा, बेनिफिट में नहीं जाएगा। बेनिफिट में तो आपके ये जाएगा कि उसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसको फ्रीडम दे दीजिए, उसको बोलिए कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो आपको बोलता है कि अगर आप उसके साथ लड़ रहे हो और वो आपको बार बार बोल रहा है कि मैं ब्रेकअप कर लूँगा, तो आप उसको बोलिए दैट्स ऑल, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप मेरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। यानी अगर आप उसको दिखाओगे, आप इमोशनल हो जाते हो, जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, तो आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल होना ही तो आपके लिए नुकसानदेह है। आप बार बार उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बार बार उसको बोलते हो कि यार मैं क्या करूं, अब किससे बात करूं, क्या करूं, आप मुझसे क्यों बात नहीं करते हो, आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब ये सिचुएशन उसको मालूम हो जाती है, वो समझ जाता है कि यार ये जो पार्टनर है मेरा, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, इसका मेरे बिना काम नहीं चलेगा। अब आपको ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है कि आपको उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी नहीं मांगना है। गलती उसने की है, जिम्मेदारी उसकी बैठती है माफ़ी मांगने की, आपकी जिम्मेदारी नहीं बैठती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप रिलेशनशिप में उसके सामने रोना, झगड़ना और उसके सामने झुकना, उसके पैर पकड़ना, ये रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। इन्हीं के रीज़न से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। स्ट्रोंग होने की बजाय इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि फिर आप परेशान हो जाते हैं और रिलेशनशिप टूट भी जाता है। रिलेशनशिप कभी भी हमारे पार्टनर की वजह से नहीं टूटता है, उसका वजह वजह होती है हम खुद। उसकी खुद की वजह नहीं होती, हम लोग खुद अपनी वजह होती है रिलेशनशिप टूटने की। मान लीजिए आपका रिलेशनशिप टूटने की कगार पे भी है, तो भी उसको बचाया जा सकता है। वो इसलिए बचाया जा सकता है, आपको इरिटेट नहीं करना है अपने पार्टनर को, खुद को संभालना है बस। उस समय आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। जिस समय आपके साथ आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, बस आपको अपने आप को समझाना है और थोड़ा पेशेंस रखना है, तो रिलेशनशिप संभल जाएगा। उसको फ्री छोड़ देना है, लेकिन उसके साथ ना तो झगड़ना है, ना किसी भी प्रकार का ऐसा बिहेवियर करना है जिससे आपके पार्टनर को बुरा लगे, आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने की कोशिश करे। आपको उस पार्टनर को बिल्कुल खुला छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि यार हाँ, ये इंसान सही है, और वहाँ से भी वो वापिस लौट कर आए। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कोशिश करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।